देखिए, गुंडों का सरदार हमको बता रहा है तो वो सब हमारे चेले हैं। तो भाई तो फायरिंग हो रही है, वो कह भी रहे क्या फायरिंग नहीं होगी। शिवपाल सिंह यादव बोले, अगर मैं गुंडों का सरदार हूं तो बीजेपी वाले लोग हमारे चेले हैं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले लोग हमारे चेले हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया है। या पहले धर्मेंद्र यादव को बनाया था, उसके बाद अब शिवपाल सिंह यादव को सपा ने बदायूं से प्रत्याशी बनाया। तो लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सभी दलों का प्रचार भी तेज हो रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए सभी दल अपना पसीना बहा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हॉट सीट बनी बदायूं, जहां तीसरे चरण में मतदान होगा, जहां से बीजेपी ने इस बार दुर्विजय सिंह शक को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वही सपा ने शिवपाल सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये दोनों बड़े नेता आमने सामने होंगे अगर शिवपाल सिंह यादव बदायूं से प्रत्याशी होते हैं तो, क्योंकि कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की जगह सपा उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बना सकते हैं। लेकिन अभी इस पर सस्पेंस है और अभी अखिलेश यादव की मोहर नहीं लगी है। वहीं बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद सुमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शक को टिकट दिया है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने अपने को गुंडा बताए जाने के बयान पर कहा कि बीजेपी वाले लोग अगर हमें गुंडा बता रहे हैं तो वो लोग हमारे चेले हैं। आपको बता दें कि संभल के रजपुरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि भाजपा के लोग आपको गुंडों का सरदार बता रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वो लोग हमें गुंडों को सरदार बता रहे हैं तो वो लोग हमारे चेले हैं। सिर्फ यही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि थाने से लेकर सरकारी दफ्तरों तक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। महंगाई को लेकर आज जनता परेशान है। तो वही सुमित्रा मौर्य को लेकर शिवपाल ने एक बड़ा बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी में महिलाओं का कितना सम्मान होता है वो आपने देखा, और महिलाओं को कितना अपमान होता है वो भी आप देख रहे हैं। आपने देखा कि बदायूं से जो सांसद थी, यानी कि सुमित्रा मौर्य की बात वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो सांसद थी बदायूं से उनका कितना अपमान हुआ है वो देख लेना, हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। पिताजी तो बड़े नेता हैं, वो तो साथ देंगे ही देंगे, लेकिन वो भी हमारा साथ देंगे। क्या कुछ कहा शिवपाल ने, आपको सुनाते हैं। सर, यूपी में कितना सीट जीत रहे हैं सर? देखिए, मेरा इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से हमारा लक्ष्य है कम से कम 60 सीटें जीतने, और हमारा ये भी लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर हराए। देखिए, गुंडों का सरदार हमको बता रहे हैं तो वो सब हमारे चेले हैं। तो भाई तो फायरिंग हो रही है, वो कह भी रहे क्या फायरिंग नहीं होगी, और फायरिंग हो रही है, तो वो चेले हैं हमारे। सर, इस बार किस कौन से विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और किसी का भी शोषण नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों का भी शोषण नहीं होगा, किसानों को भी उनकी उपज का, उनकी मेहनत का, और थाना तहसीलों में किसी भी कार्यालय में जनता के जनप्रतिनिधि या सम्मानजनक जो भी व्यक्ति होंगे थाने तहसीलों में जाएंगे तो उनको सम्मान होगा। जनता का ये कहना है कि चुनाव के दौरान ही वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, क्या वजह है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, वादे तो पूरे किए हैं, और वादे नहीं करे उनसे ज्यादा भी जब किसानों की, जनता की मांग पर वो भी काम। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, यूपी में कितना सीट जीत रहे हैं सर? देखिए, मेरा इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से हमारा लक्ष्य है कम से कम 60 सीटें जीतने, और हमारा ये भी लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर हराए। देखिए, गुंडों का सरदार हमको बता रहे हैं तो वो सब हमारे चेले हैं। तो भाई तो फायरिंग हो रही है, वो कह भी रहे क्या फायरिंग नहीं होगी, और फायरिंग हो रही है,
हैं, तो वो चेले हैं हमारे। सर इस बार किस कौन से विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसी का भी शोषण नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों का भी शोषण नहीं होगा, किसानों को भी उनकी उपज का, उनकी मेहनत का, और थाना तहसीलों में किसी भी कार्यालय में जनता के जनप्रतिनिधि या सम्मानजनक जो भी व्यक्ति होंगे थाने तहसीलों में जाएंगे तो उनको सम्मान होगा। सर जनता का ये कहना है कि चुनाव के दौरान ही वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, क्या वजह है? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही, वादे तो पूरे किए हैं और वादे नहीं करे उनसे ज्यादा भी, जब किसानों की, जनता की मांग पर वो भी काम किया। तो शिवपाल यादव को आपने सुना किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और भरोसे के साथ कहा कि संघमित्रा मौर्य इस बार उनका साथ देगी। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरदार बताया था। उन्होंने कहा था कि शिवपाल यादव का स्वभाव गुंडाई कर रहा है, वह गुंडों को हमेशा संरक्षण देते आ रहे हैं, मगर अब भाजपा की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। जो गुंडाई करते हैं अब उनसे डरने की जरूरत नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या कुछ कहा है दुर्विजय सिंह शाक्य ने, आपको सुनाते हैं। किसी भी हद तक क्या, हम तो जनता के बीच आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जनता के बीच तो जाएंगे ही जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, सबके दरवाजे जा रहे हैं हम सबके दरवाजे आप देखिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जनता जनार्दन के बीच लोकतंत्र में जाना होता है, सो हम जा रहे हैं। और क्या हद होती है, उनका स्वभाव रहा है बूथ लूटने का, इसलिए वो उनके मन में वैसी बात रहती है। सपा का परिवार, साफ दुनिया जानती है, यहाँ लोग जानते हैं कि बूथ लूटने का स्वभाव रहा है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में अब बूथ लूटने का काम नहीं हो सकता है, ना हुआ है, ना होने देंगे। सपा का परिवारवाद कोई मुद्दा होगा क्या बीजेपी का इस बार? नहीं, मुद्दा तो जनता जान रही है, परिवारवाद का विषय अब सारे यदुवंशी भी जान रहे हैं, क्या वहाँ कोई अवसर नहीं है। जो आम महत्वाकांक्षी नौजवान है, जो आम एनर्जेटिक नौजवान है, जो कैपेबल नौजवान है, जिनके ऊपर वो राजनीति करके अपने परिवार को बढ़ा कर ले गए, अब वो लोग भी समझ हो गए कि वहाँ उनका डेवलपमेंट नहीं है, उनके परिवार का ही डेवलपमेंट है। तो सुना आपने दुर्विजय सिंह शाक्य के इसी बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और यह बात अखिलेश यादव तक पहुंच भी गई है। शिवपाल ने कहा कि जल्द ही आदित्य इस सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी कर सकते हैं। हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने आदित्य की उम्मीदवारी पर कहा था कि अब तो आप लोग समझ ही गए हैं, चाहे हम लड़े या फिर आदित्य लड़े, बात तो एक ही है। जब यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि युवा की तो युवा ही लड़ सकते हैं, अब तो निर्णय जल्दी लिया जाएगा। नवरात्रि आ गई है, अब बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। पंडित जी से जल्द ही नामांकन तारीख पूछ लेंगे। तो शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया जाए, इसलिए वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। जी हाँ, तो इससे पहले आपने देखा था कि जब पहली सूची समाजवादी पार्टी की जारी हुई बदायूं की, तो उसमें धर्मेंद्र यादव का नाम था। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो कार्यकर्ता थे, जो तमाम सपा के बड़े नेता थे, कुछ लोग वो नाराज थे कि धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी न बनाया जाए। तो उन लोगों ने फिर अखिलेश यादव से मुलाकात किया, चर्चा हुई। उसके बाद धर्मेंद्र को भेजा गया आजमगढ़ और शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन जब शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया था, तो कई दिनों तक शिवपाल सिंह यादव बदायूं नहीं पहुंचे थे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी किसी को प्रत्याशी कहीं से बनाया जाता है तो वो अपने क्षेत्र में पहुंच जाते हैं प्रत्याशी प्रचार करने के लिए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा नहीं किया था। वो 20-25 दिन तक बदायूं गए ही नहीं थे। उसके बाद चर्चा उस वक्त जोरों से हो रही थी कि शिवपाल यादव नाराज चल रहे कि उनको सपा ने बदायूं से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन उसके बाद वो फिर बदायूं पहुंचे, उन्होंने अपना प्रचार किया, लेकिन बीच में उनके कुछ ऐसे बयान आए जिससे लग रहा था कि हाँ वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन नाराजगी की वजह भी बीच में खुलकर आई कि वो चाहते कि उनके बेटे आदित्य यादव को सपा बदायूं से उनकी जगह प्रत्याशी बनाए। और बंद लफ्जों में उन्होंने, दबे लफ्जों में ये कहा भी कि आदित्य यादव को यहाँ से लाना चाहिए। लेकिन अब हाल ही में जिस तरीके से उनका जो बयान आया कि यहाँ के लोग युवा चाहते हैं,
और हम लड़े या फिर आदित्य लड़े, बात एक ही है। तो अब तो ये तो साफ है कि शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि आदित्य यादव ही यहाँ से लड़ें, और एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक प्रस्ताव भी पास किया गया, आदित्य यादव के नाम की मोहर भी लगी, उसके बाद अखिलेश यादव के पास भेजा भी गया। तो अब इंतजार है अखिलेश यादव की मोहर का कि अखिलेश यादव आखिरकार किसके नाम की मोहर लगाते हैं, आदित्य यादव या फिर शिवपाल सिंह यादव ही। तो अब इसका इंतजार हम सबको करना पड़ेगा। बदायूं सीट इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। आप देखते रहिए 4PM।